तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब में निकाल पड़े कभी रंग तेरा। कुर्बानी का जज्बा मेरे कफन में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। शाहीन बाग से ख़वातीन ने एहतजाज का प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू किया था और अब तकरीबन हिंदुस्तान का हर शहर, हर कस्बा और ब्लॉक शाहीन बाग बन चुका है, जहां ख़वातीन दिन रात लगातार शहरियत कानून, NRC और NPR के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही है। मीडिया में इस तरह की ख़बरों को दिखाया भी जा रहा है तो कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदुस्तान का 10 शहर अब शाहीन बाग बन चुका है। ख़ुद दिल्ली में 9 जगहों पर शाहीन बाग के तर्ज पर दिन रात लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। उन 9 जगहों में एक जगह है खुरेजी, लक्ष्मी नगर के आसपास ये जगह है, और जहाँ पर हम खड़े हैं पेट्रोल पंप के बगल में जगह है जहाँ दिन रात लगातार ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही है। और इन सब की यही मांग है कि शहरियत कानून को सरकार वापस ले, NRC और NPR की प्रैक्टिस को सरकार ख़त्म करे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे रात के अभी तकरीबन 1 बज रहे हैं और 1 बजे शब में वोमेन की इतनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। और कब से इन लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, इन लोगों की क्या मांग है, इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आपका नाम क्या है? सदफ खान। तो आप लोगों ने क्यों यहाँ प्रोटेस्ट करने का इनिशिएटिव लिया? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं CA, NRC और NPR एक ऐसा शुरुआत है जो कि हमारे देश को बंटवारा कर सकती है, और CA एक ऐसा कानून है जो कि रिलीजियस लाइंस पे बना हुआ है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी कानून रिलीजियस लाइन पे बने। तो पहले तो हम अपने संविधान के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और दूसरी चीज़ ये, जब हमसे पूछा जाता है कि आपके बाप दादा कहाँ से आए हैं, तो हम उसका कोई बात कहना नहीं चाहते, क्योंकि जब 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो हम 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके इंडिया में आए थे। हमारा यहाँ से जाना बनता नहीं और हम किसी को ये बताना भी नहीं चाहते कि हम कहाँ से आए थे। दादी बहुत ज़ईफ़ है, देख सकते हैं। दादी, आप यहाँ रात में रोज़ाना रहती हैं? हाँ, रहते हैं। आपको घर में रहना चाहिए, आपकी उम्र बहुत हो गई। क्या करें, ये बच्चियाँ रहती हैं, इनके साथ कोई तो रहेगा। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है, हमारा देश हमें चाहिए, और ये काले कानून जो लगे हैं, काले कानून जो बनाए हैं, वो अपने वापस ले ले। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना देश चाहिए। जब हम शुरू से यहाँ रहे हैं तो हम अपना वतन छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हम अपना वतन छोड़ के दूसरे के वतन में क्यों जाएं? हमारी देश की आज़ादी यहाँ हुई, देश आज़ाद हुआ, हमें ऐसा ही आज़ाद देश चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। देश आज़ाद हुआ, आज़ाद देश चाहिए। प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, लोग दिन भर आते हैं, नारा लगाते हैं, घर को चले जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है और दिन रात यहाँ लोग मौजूद है। कमाल ये है, प्रोटेस्ट करना कोई 13 को हुआ था, उन्होंने 17 बताया। आप कब से हैं यहाँ? मैं यहाँ पे 13 तारीख से ही हूँ। तो CA के बारे में सरकार का कहना है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग हिंदू और कई लोग परेशान हैं, उनको शहरियत देने के लिए, किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल हमें देखिए अपने प्रधानमंत्री से कोई शिकायत नहीं है, ना हमें किसी शिकायत है। बस एक जो हमारा संविधान है उसे ना छोड़ा जाए, और जो काला कानून ला रहे हैं ना, इसे बिल्कुल नहीं लाए। हम यहाँ काला कानून को हटाने के लिए बैठे हुए हैं। हमें अपने वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं है, बस जो ये काला कानून ला रहे हैं जो हमारे संविधान को छेड़ रहे हैं, उसे ना छेड़ें। इससे पहले आप कभी किसी प्रोटेस्ट में गई हैं? बिल्कुल नहीं गए, हम तो एक मुसलमान लड़कियां हैं, हम पहले निकले ही नहीं है। ये तो हमारे वज़ीर आज़म की वो देखिए कि मुसलमानों के बाहर निकाल दिया नकाबों में। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, मेरी नानियाँ, दादियाँ, मेरी माएँ बैठी हुई हैं, और मैं अपने वालिद साहब को सलाम करने को इतनी रात में मुझे कहा कि नहीं बेटे तुम जाओ अपने संविधान के लिए लड़ो, क्योंकि हम अपने संविधान में बिल्कुल भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। जो हमारा संविधान है उसे वैसे ही रहने दो। और लोगों से बातचीत करते हैं। आप यहाँ कब से कब तक आती हैं? हमें 8 दिन हो गए आज। 8 दिन हो गए जी। तो आपके घर में लोग होंगे, बच्चे होंगे आपके, तो फिर वो लोग कैसे रहते? उनका खाना बनना का कैसा सारा काम होता होगा? जाते हैं खाना बना के फिर फ़ौरन आ जाते हैं। क्या किया जाए, यहाँ ला के बिठा दिया, रोड पे ला के बिठा दिया, क्योंकि शर्म का तो नाम ही नहीं है। हम पर्दे वालियों को बेपर्दा कर दिया यहाँ पे बिठा के। क्या किया जाए, बैठेंगे, हमारी गरज है,
उन्होंने तो ये समझ लिया कि ये औरतें कुछ बोलती नहीं। अब जब बोलने पे आएंगे, अभी तो यहाँ तक है, अभी तो रोड तक जाएगा ये। अगर 22 तारीख को फैसला सही नहीं आया तो ये रोड तक जाएगा। तो इस प्रोटेस्ट को कब तक आप लोग बाकी रखेंगे? जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी, जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, फैसला क्या आएगा नहीं पता। सुनवाई होगी तो हम 22 तारीख तक बैठेंगे, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम इससे आगे पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। में कोई पता नहीं है, फिर कोई पता नहीं है हम कहाँ से हाथ पार कर देंगे। यहाँ पर आप लोग जो बैठे हैं तो पुलिस ने कुछ परेशान करने की कोशिश की, उठाने की? किसी ने नहीं करा। हाँ, एक दिन बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ 3 बजे चढ़ाई करी थी, औरतों पे 3 बजे आकर चढ़ाई करी थी। क्या हुआ था उस दिन, किसको पता पूरा? ये बताऊंगी। हम सब यही थे। क्या हुआ? पुलिस तीसरा दिन था हमें बैठे हुए, जब पुलिस आई है तीसरा दिन था हमें बैठे हुए। रोजाना आ रहे थे, बराबर आ रहे थे, टेंट के पीछे घूम के जा रहे थे। 20 दिन आए और आके कहने लगे कि आप ये प्रोटेक्स हटा लीजिए। हमने कहा हम प्रोटेक्स नहीं हटाएंगे। कहने लगे आपकी बात दूर तक पहुंच गई। मैंने कहा अगर दूर तक पहुंच गई तो फिर यहाँ क्यों नहीं आए, हमारे पास तक कोई बात क्यों नहीं आई? कहने लगे आप अब हटा लीजिए, आपने 2 दिन का टाइम मांगा था। मैंने कहा हमने कोई टाइम नहीं मांगा था, हमारा ये प्रोटेस्ट आगे तक जाएगा अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो। बस फिर तो जो लाइट चली गई बातें करते करते। जब लाइट चली गई हमने अपनी बहनों से कह दिया अपने अपने मोबाइल ऑन कर लो। 50-60 औरतें थी और 10-15 मर्द थे। हमने उन्हें मर्दों को घेरे में ले लिया। इतने में लाइट जब चली गई तो हमने अपने मर्दों को घेरे में ले लिया, क्योंकि ये मर्दों पे हमला कर रहे हैं, औरतों को तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है तोड़फोड़ की आवाज़ आने लगी पीछे से, हमें पता भी नहीं थी। अब हमारे कुछ बच्चे बाहर थे, वो बेचारे उन्होंने जब देखा कि तो टेंट तोड़ना है, तोड़ना शुरू कर दिए, तोड़ दिया टेंट। तो जब टेंट तोड़ दिया तो कुछ औरतें उसमें दब भी गई, हम उनके बचाने में लग गए और अपने बच्चों को हमने बीच में ले लिया। फिर जो हमने बाहर निकल के देखा तो पुलिस भी कम से कम 250-300 पुलिस थी और 2 बसें खड़ी हुई थी। पुलिस की 2 बसें खड़ी हुई थी, उसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थी। अगर हम बोले नहीं। हमारी एक बहन ने बहुत अच्छी बात करी, 2 लड़कियाँ थी, उन्होंने बहुत अच्छी बड़ी तमीज़ से बात करी उनसे। हम बिल्कुल फालतू नहीं बोले, अगर हम कुछ बोल जाते तो वो हमारे पे लाठी चार्ज भी कर देते। चली गई उस बात पे। जब गई है, जब हमारे बच्चों ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और औरत और मर्द नारे लगाते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ गए। फिर कुछ हमारे मर्द भी के तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम तो एक तरफ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना हम कोई रोड जाम कर रहे हैं, ना हम कोई गाली गुप्तार दे रहे हैं। पुलिस जब गई है। ये दादी देखिए काफ़ी उम्र है, यहाँ बैठी हुई है। क्या नाम है दादी आपका? बताओ ना, बोलो। दादी आपकी क्या मांग है सरकार से? अपने देश की मांग है, देश को बचाना देश को, देश की मांग भी। और लड़ाई क्या है? बस यही लड़ाई हमारी, तो यही लड़ाई है। तो आपके बच्चे सब भी होंगे यहाँ प्रोटेस्ट में? हाँ, सब बच्चे हैं, सब लोग हैं, सब लोग हैं। तो देखिए इतनी ज़ईफ़ उम्र की है दादी, यहाँ बैठी है और इधर लोगों से बातचीत करते हैं। बच्ची छोटी सी है, ये यहाँ बैठी हुई है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आयशा। किस क्लास में हो? 7th। CA NRC क्या है? ये सारे मुसलमानों, खड़ी होके बोलो। मोदी जी सारे मुसलमानों से खिलफते हैं कि यहाँ पे बस हिंदू रहना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये NRC और CCA लागू नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये CA और NRC और NPR वापस नहीं लेंगे। जब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? हाँ जी। तो ये सारे लोग हैं यहाँ बैठी हुई हैं और इधर ख़वातीन से बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ कब से कब तक रहते हैं आप? हम रात को भी रुकते हैं और दिन में भी। फिर घर में लोग कैसे रहते होंगे जब आप यहाँ रहती हैं? तो 2 सेकंड के लिए चले जाते हैं। बच्चे भी हैं, खाना कौन बनाते हैं घर पे? खाना लड़की है मेरी। अच्छा, बच्ची है, वो खाना बनाती है? अभी गई है, अभी भेजा है। तो NRC से आपको क्या खतरा लग रहा है? खतरा क्या लग रहा है? NRC से लागू हो तो सब। सर देखिए, NRC जो ये कानून आया वो असंवैधानिक है। कैसे? ये देखिए, इसमें ना मुस्लिम कमेटी का नाम भी नहीं लिया गया। हमें एकदम अलग कर दिया। देखिए CA है, लेकिन हाँ वो CA है, लेकिन उसमें हमारा नाम नहीं है। अब वो कहते हैं मोदी जी कि NRC नहीं आ रहा है, लेकिन NPR ही फर्स्ट पार्ट है NRC का। तो
जो वो हमें गुमराह कर रहे हैं ऐसे गुमराह ना करें। अब सब जाग चुके हैं, अब सो नहीं रहे हैं हिंदुस्तानी। तो आपकी अम्मी आपको रोकती नहीं आने से? देखिए मेरी अम्मी इस वक्त नहीं है, दुनिया में नहीं है। मैं अपने घर में हूँ और मेरे पापा मुझे यहाँ भेजते हैं, वो खुद भी आते हैं और हम 1 या 2 घंटे अपने घर पे रुकते हैं, काम करते हैं, फिर 24 घंटे यहाँ हम रहते हैं। अच्छा, आपके पापा भी यहीं रहते हैं? हाँ, सभी लोग यहीं सब लोग हम यहाँ रहते हैं। उस टाइम पुलिस आई थी, मैं भी यहीं पे थी और बहुत बुरा मंजर था। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये मसले को अल्लाह ताला हल करवा दे रब्बुल इज़्ज़त। हम हमारी उनसे कोई भी चीज़ की लड़ाई ना, सिर्फ ये जो चीज़ें लेके उन्होंने मुद्दा लेके निकाल रखा है। और सारी औरतें लेडीज हम जाड़े में बारिशों में यहाँ पर हम पड़े हुए हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हमारे बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं, हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों के कारोबार पे भी फ़र्क पड़ रहा है। आप सोचो, हर तरीके से गरीब की मट्टी ख़राब है। पुलिस वाले आए, आके उन्होंने चढ़ाई कर दी यहाँ पर, ये तोड़ा वो तोड़ा वो तोड़ा, सारी लेडीज़ हम परेशान हो गए उन्हें देखे। फिर मैं और ये हम 4 लेडीज़ थी, हमने सब पुलिस वालों से कहा भैया तुम्हारा और हमारा कोई मैटर नहीं है, आप उनसे जाकर बोला दरख्वास्त करो। इसी तरीके से कि हमारी ये जो लड़ाई है सिर्फ कानूनी लड़ाई है, सभी की लड़ाई है, हमारी नहीं है कि मुसलमानों की लड़ाई है, ये सभी है, सारी देश के बचाने की लड़ाई है भाई। हम चाह रहे हैं सभी के लिए सप्लाई है, जो भी हो रहा है चारों तरफ पिकट हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि इसी तरीके से कि अल्लाह ताला इसको रब्बुल इज़्ज़त जामिया से शुरू हुई है, शाहीन बाग यहाँ भी चम गया, शाहीन बाग सीलमपुर में भी चलेगा और बाकी काफ़ी जगह हो रहा है, नखलों में हर जगह हो रहा है। इसलिए क्या और बच्चों और लोगों से बात करते हैं। NRC CA क्या है, क्यों आप इसके खिलाफ इतनी रात में यहाँ बैठी हैं? अपने इंसाफ के लिए बैठे, अपने इंसाफ के लिए बैठे, अपने देश के लिए बैठे। ये बताइए, जब हमारे पास कुछ नहीं है, उससे ये पहले पूछो कि उसके पास क्या चीज़ है जो हमारे पास परदादाओं की चीज़ें मांग रही है, हम कहाँ से दें? ये बताइए। अब हमारे पास नहीं है तो हम जब हमारे माँ बाप दादा दादी यहाँ के खून के वो हैं तो हम क्यों हटेंगे यहाँ से? पूरी दुनिया को इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान को परेशान करके डाल दिया है। कहते थे अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो कौन से अच्छे दिन होंगे जब से इन्होंने ये काला कानून लाया और लोगों में खलबली मचा दी। बताओ कहाँ जाएंगे सब, पूरा हिंदुस्तान को परेशान करके रख दिया। औरतों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? पहले कभी सड़कों पर नहीं निकलती थी। सबके नाम पे बांट रहे, हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे सबके नाम लिए उस लिस्ट में मुसलमानों का भी नाम रखते, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बुलाओ, किसी को रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर रोजगार कहाँ से जाएगा? यहाँ के जवान आत्महत्या कर रहे, 12,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली रोजगार के लिए। 365 किसानों ने आत्महत्या कर ली रोजगार के लिए। बुला लो सब, किसी को भी बुलाओ, पर यहाँ से हम नहीं जाएंगे, ना हम कागज दिखाएंगे। ये बताइए, जो मुस्लिम औरत है वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो इस मर्तबा कहाँ से उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, इतना जज्बा आ गया कि सब प्रोटेस्ट कर रही है? तो अपने हक के लिए लड़ रहे, निकाल दिए इस गवर्नमेंट ने, रोड पे ले आई। वैसे तो ये मुस्लिम औरतों की हमदर्दी में ट्रिपल तलाक का मसला लेकर आया था। आज इसको मुस्लिम औरतें नहीं दिखाई दे रही, आज बहनें नहीं दिखाई दे रही कि रोड पे पड़ी हैं। अपने ज़रा से बच्चों को लियो सर्दी में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का फैसला दे, उनसे उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे हक का फैसला दे। अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट का 22 तारीख को मतलब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है, तो उस वक्त के बाद आप लोगों का क्या फैसला होगा? बैठे रहेंगे और जाएंगे, क्या होगा? देखिए सुनिए, ये तो हम 22 तारीख के फैसले के बाद ही बताएंगे। अगर उसने हमारे वज़ीर आज़म ने CA NRP NRC वापस ले ली तो हम उठ जाएंगे, और नहीं ली तो हम यही धरना देंगे, चाहे उसमें हमें 6 महीने हो जाए, साल हो जाए। तो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है, उसका आप लोगों ने आइडियल माना है, तो आप लोग उसको फॉलो करेंगे कि वो लोग क्या करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे। हम खुद का दिमाग नहीं है, हम खाना नहीं खाते, कुछ और खाते हैं। हमारे पास समझ नहीं है, सिर्फ उन लोगों पे समझ है, हम पे समझ है।
हम अपने हक और अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जब हमें मिल जाएगा हमारा हक तो हम यहाँ से अपने घर जाएंगे सीधा। हम किसी के पीछे नहीं चलते। हमारे वज़ीर आज़म आ क्यों नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि आवाम में कितनी परेशानी है। तो वो जो राजा है उन्हें अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा कि मेरी प्रजा कितनी परेशान है। मेरी महिलाएं, जो महिलाओं का सम्मान, देश का सम्मान, आज वो सम्मान कहाँ गया। लेकिन अब हम मजबूर हो गए अपने घरों से निकलने के लिए। हमें मजबूर करा गया हमारे घरों से निकलने के लिए। जब तलाक के खिलाफ कानून आया था तब लोग क्यों नहीं निकली थी सड़कों पर? तब भी हमारे घरों से हमें इजाजत नहीं थी हम निकले, लेकिन अब हमने सोच लिया बिल्कुल हमारे घरों से हमारे बच्चों को हमसे छीन के फेंका जाएगा। तो अब भी हम खड़े ना हुए तो लानत है फिर हम पे। हमें इजाजत मिली है या खुद से आई हैं आप? नहीं, हम खुद आए। अब अपने इजाजत नहीं मिली घर वालों से? नहीं, हम खुद आए, खुद निकली हैं सड़कों? बिल्कुल। तो ये खुरेजी है जो दिल्ली का दूसरा शाहीन बाग बन चुका है और पिछले 13 जनवरी से यहाँ मुसलसल कंटिन्यू शहरियत कानून के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है, NRC NPR के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये वो औरतें हैं, ये वो वुमेन है जो कभी प्रोटेस्ट में नहीं गई, कभी किसी रैली में नहीं गई और पहली मर्तबा घरों से निकली है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो प्रोटेस्ट में ही बैठ गई है। ये इनका आज़्म है, इनका जुनून है, इनका हौसला है। जो लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्टर होते हैं वो सुबह को आते हैं, नारा लगाते हैं, शाम को चले जाते हैं। इन्हें कोई तजर्बा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहली मर्तबा घरों से निकली है और ऐसा निकली है कि सरकार की नाक में इन्होंने दम कर दिया है। सरकार परेशान है, सरकार का रवैया तब्दील हो रहा है, सरकार अपने अंदाज को बदल रही है, लेकिन ये मुस्लिम महिलाएं हैं, ये औरतें हैं जिसमें सब लोग शरीक हैं कि सरकार के ख़िलाफ़ डटी हुई है। न इनको पुलिस का खौफ है, न सरकार का खौफ है, बस इन्हें फ़िक्र है हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने की, हिंदुस्तान के आइन को बचाने की। 70 साल हिंदुस्तान की तारीख़ है और ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान के 130 शहरों में मुस्लिम ख़वातीन सड़कों पर निकल गई है। रात के सन्नाटे में, ठंड में, बारिश के दौरान प्रोटेस्ट कर रही है और इन सब की यही मांग है कि जब तक हमारे आइन पर होने वाला हमला ख़त्म नहीं होगा, हिंदुस्तान का आइन महफूज नहीं होगा, हमारी जिद्दोजहद, हमारी लड़ाई, हमारी तहरीक जारी रहेगी। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।